बात त्रेता युग की है। एक प्राचीन नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी, जिसका नाम कमला था। कमला दीपावली के अवसर पर कुछ दिन पहले ही किसी कार्य से अपने मायके आई थी। जब दीपावली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की सभी बहुएं मिट्टी लाने जंगल गईं, तो कमला भी चल पड़ी। कमला जहां से मिट्टी ले रही थी, वहीं मिट्टी की ओटक में स्याहू नाम की गाय का नवजात बछड़ा था। मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी खुरपी से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू इस बात पर क्रोधित होकर बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर कमला अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी। भाभी, मेरी सहायता करो। आप तो मेरी बड़ी भाभी हो। आप मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। मेरी अभी कुछ ही समय पहले शादी हुई है। मेरी सास बहुत नाराज होगी। ना जीजी ना, ये सब हमसे नहीं होगा। नई शादी हुई है तो क्या हुआ, यहाँ आने के लिए तुम ही आतुर थी। मैं न बनवाऊंगी अपनी कोख। मेरे से भी कोई अपेक्षा न रखना। वैसे भी एक ही संतान है मेरे पास। अभी जीवन में देखा ही क्या है मैंने, जो अब इस श्राप की कारण ही भागी बनूं। जो किया है तुमने, वो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। भाभी, मेरी बात को समझो। यदि मेरे संतान नहीं हुई तो मेरी सास और नंद मुझे बहुत सताएंगी। भाभी, तुम तो मेरी परेशानी समझो और दया करो मुझ पर। वाह जीजी वाह, गलती तुम करो और भुगतान हम करें। अरे मैं पूछती हूँ, क्या भला कोई दुश्मनों से भी ऐसा व्यवहार करता है क्या? तुम ऐसा करके हमें संतानहीन बनाना चाहती हो क्या? अच्छा, तुम्हारी सास तुम्हें कोसेगी और हमारी सास हमसे बड़ी खुश होगी। क्यों? तुम क्यों अपने किए का दंड हमारे सिर डालना चाहती हो? ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा ये, हमें माफ करो। इस तरह 6 भाभियों के मना करने पर कमला रोती बिलखती रही, लेकिन ये सब उसकी सबसे छोटी भाभी से देखा न गया। वो स्वयं माता की भक्त थी और उसकी भी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। वो अपनी ननद कमला से बोली, जीजी, आप चिंता ना करो। आप क्यों परेशान होती हो? मैं आपके बदले अपनी कोख बनवाऊंगी। विवाह का अर्थ सिर्फ पति की सेवा करना ही नहीं होता, बल्कि पति के परिवार को अपना मानना और उसके परिवार के दुख को अपना समझना भी पत्नी का ही धर्म होता है। जब इस परिवार में सुख हम सब मिलकर भोगेंगे, तो आई हुई विपत्ति से क्यों भागना? देखना, माँ भगवती की कृपा से सब सही हो जाएगा। मेरी मंशा पवित्र है। लो, मैं अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हूँ जीजी। बस फिर क्या था, कमला के बदले उसकी छोटी भाभी ने कोख बंधवा ली। उन्हें जो भी बच्चे होते, वो 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इस प्रकार 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने सुरभि गाय की सेवा करने की सलाह दी। उसने ऐसा ही किया। सुबह सुबह गाय का गोबर उठाना, गौशाला को साफ करना, गाय को नहलाना, चारा देना और मालिश आदि पूरे मन से करती रही। ये सब देखकर एक दिन गाय बोली, बेटी, तू क्यों मेरी इतनी सेवा करती है? क्या इच्छा है तेरी? आज तक मेरी ऐसी सेवा किसी ने नहीं की। तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। बोल बेटी, कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। हे सुरभि माता, मेरी भी गोद भर जाए, मैं भी माँ बनूं, मेरे भी पति का वंश आगे बढ़े। यदि आप मेरी सेवा से, मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हे माता, मुझ दुखियारी पर दया करो माँ। बेटी, यहाँ से मीलों दूर मेरी सहेली स्याहू गाय रहती है। वो बड़ा पवित्र स्थान है। चलो, मैं उसके पास तुम्हें ले चलती हूँ। जैसे तुमने मेरी सेवा करके मेरा मन जीता है, अब वैसे ही सेवा स्याहू की भी करना। फिर दोनों स्याहू से मिलने निकल पड़ती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं कि अचानक साहूकार की बहू देखती है
कि एक सांप गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। वो उसी क्षण सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाता है और रक्त बिखरा देखकर समझता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वो उसे चोंच से मारने लगता है। तभी छोटी बहू कहती है, आ, 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 मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की जान बचाई है, वो उसे डसने वाला था। ओह, मुझे माफ करना बहन, मैं तो कुछ और ही समझा था। धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई। पर तू यहाँ इस वन में अकेली क्या कर रही है बहन? बता, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ? छोटी बहू ने अब तक की सारी बात गरुड़ को बता दी। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। गरुड़ ने अपना आकार बड़ा किया और सुरभि गाय सहित उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू गाय के पास पहुंचा दिया। अपनी सहेली सुरभि को देखकर स्याहू माता खुश हो गईं और बोली, आ बहन आ, आज बड़े दिनों बाद आई और अपने साथ ये किसको लाई है आज? ये मेरी मुंह बोली बेटी है और मेरी बड़ी सेवा करती है। मैंने तेरे बारे में इससे बात की तो मुझे तुझसे मिलाने के लिए ये मुझे यहाँ ले आई। अच्छा हुआ कि तूने इसे अपनी बेटी बना लिया। ये तेरी सेवा तो कर देती है। अच्छा है, एक से भले दो। और मेरे पास तो कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। चिंता न करो माँ, मैं अब से आपकी भी सेवा किया करूँगी। जैसे मेरे लिए ये माता है, आप भी आज से मेरी माता समान ही हो। फिर साहूकार की बहू ने स्याहू गाय की खूब तन मन से सेवा की। सेवा करते करते कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी का दिन आया। बेटी, तुझे मेरी सेवा करते करते 2 महीने हो गए। अब तू अपने घर जा। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जैसे तूने मेरी सेवा की, वैसे ही भविष्य में तेरी 7 बहुएं तेरी सेवा करे। तू दूधो नहाए और पूतो फले। माँ, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ? मुझसे तो स्वयं विधाता ने भी मुंह मोड़ लिया है। 7 बेटे तो दूर, एक संतान तक नहीं है मेरी। क्यों बेटी, ऐसा क्यों कहती है? माँ, आप मुझे वचन दो कि जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है उससे फिरोगी नहीं। मैं वचन देती हूँ तुझे, जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा। मैं वचन से फिरूं तो गंगा के किनारे कंकड़ी बन जाऊं। अब तो बता, क्यों परेशान है? साहूकार की बहू ने सारी आप बीती कह सुनाई कि किस प्रकार उसकी कोख स्याहू गाय अर्थात अहोई माता के पास बंधी हुई है। ये सब सुनकर स्याहू बोली, तूने तो मुझे ठग लिया बेटी। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर तेरी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हुई। और जो त्याग तूने अपनी नंद के लिए किया और अपनी सास के बारे में इतना प्रेम रखा, मैं उसकी सराहना करती हूँ। जा, तू अपने घर जा। मैं तेरी कोख खोलती हूँ। तेरा घर पुत्र और पुत्रों की वधुओं से हरा भरा हो। देखो, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, अर्थात अहोई अष्टमी का पर्व है। घर जा, घर जाकर 7 अहोई का चित्र मांडना, 7 कढ़ाई में पकवान बनाना और सास और नंद को बायना मनसना। अब जा बेटी, अपने बच्चों के साथ खूब खुश रहना। बस फिर क्या था, जो स्याहू गाय ने बोला था वैसा ही हुआ। बहू को संतान हुई और घर खुशियों से भर गया। अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई माता संतानहीनों को संतान देती हैं और संतान की आयु में वृद्धि करती हैं। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे सबकी सुनना। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।